गाइस वेलकम बैक। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन से आइटम्स हैं जो तुम्हें इंडिया से खरीदने चाहिए अगर तुम जा रहे हो इंटरनेशनली किसी भी कंट्री में, चाहे कनाडा हो गया, चाहे यूएस हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, तो इंडिया से ये सामान सबसे सस्ता मिलेगा और तुम्हें ये ले जाना चाहिए। ऑल्दो ये पैकिंग वीडियो नहीं है, पैकिंग वीडियो तुम यहाँ पे जाके देख सकते हो, बट ये वो आइटम्स हैं जो तुम्हें इंडिया से खरीदने चाहिए और अपने पैकिंग लिस्ट पे इंक्लूड कर लेना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं पहली कैटेगरी से, जो कि होने वाली है क्लोथिंग। तो देखो, क्लोथिंग में सबसे पहली चीज़ होती है वो एथनिक वेयर। अब कुर्ता पजामा जो होता है या फिर तुम्हारा कोई भी ट्रेडिशनल वेयर होता है जो इंडिया में ही ज़्यादा पाए जाते हैं, जिसकी कम्युनिटी के लोग, वो तुम्हें बेटर रेट और बेटर अवेलेबिलिटी और वैरायटी मिल जाएंगी तुम्हें ज़्यादा। बाहर मिल जाते हैं, महंगे मिलते हैं, तो इससे अच्छा है कि इंडिया से एक या दो सेट तुम रख लो। सेकंड आता है सूट्स। अब देखो, जो सूट्स होते हैं ना, वो इंडिया में जो टेलर होते हैं और इंडिया में जो कपड़ा होता है वो सस्ता और अच्छा मिलता है। तुम्हारे सूट्स होते हैं जो कस्टम टेलर फिट होते हैं, वो तुम इंडिया से ही लेके जाओ। टेलर तुम्हें अच्छे ऑप्शंस और अच्छे एक रेट पे मिल जाते हैं, तो डेफिनेटली एक या दो पेयर ऑफ सूट्स जिसमें पैंट, सूट और पूरा एक सेटअप तुम इंडिया से लेके जा सकते हो। तुम्हें सस्ता पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे जाके कई ऐसे इंटरव्यूज़ होते हैं या फिर ऐसी कॉन्वोकेशंस होंगी या प्रेजेंटेशंस होंगी, वहाँ पे तुम्हें ये सब काम आएगा। थर्ड बात करते हैं, ये स्पेशली फॉर गर्ल्स है कि अगर तुम्हारे कोई साड़ी वगैरह है या फिर तुम्हारे सूट वगैरह हैं, तो वो लड़कियां लेके जा सकती हैं, क्योंकि इंडिया में साड़ी मतलब बहुत ही अच्छे वैरायटी और अच्छे प्राइस ऑप्शंस में मिल जाएंगी। वेयरएज बाहर जाके ये सब लोग पहनते नहीं है, इसलिए इसकी डिमांड नहीं है, तो वहाँ पे तुम्हें ऑप्शंस और प्राइस वो नहीं मिल पाएंगे जो तुम्हें इंडिया में मिलते हैं। जो लड़कियों के ज्वेलरीज हो गई, लड़कियों की जो एथनिक वेयर हो गए, वो इंडिया से अच्छे रेट पे मिलती हैं और बाहर थोड़े महंगी मिलती है, तो डेफिनेटली तुम इंडिया से ही ये चीज़ लेके जा सकते हो। तो सेकंड हम बात करते हैं आयुर्वेदा की या होम्योपैथी की। तो यार देखो, इंडिया में आयुर्वेदा और होम्योपैथी का जो ट्रेंड है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और यहाँ पे लोग इनको यूज़ करते हैं। इवन नेचुरोपैथी जो होती है वो भी इंडिया में ही ज़्यादा पॉपुलर है। हो सकता है एक दो साल का तुम स्टॉक ले जाओ इंडिया से ही। हम बात कर ही रहे हैं तो मेडिसिन जो भी होती हैं वो भी इंडिया में ही अच्छी और सस्ती मिलती हैं, क्योंकि इंडिया फार्मास्यूटिकल में इंडिया का जो परसेंटेज है एक्सपोर्ट का, वो सबसे मतलब यूँ वाला मार्केट लीडर है इंडिया। तो फार्मास्यूटिकल कंपनी जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, चाहे कंपनी हो बाहर की हो, बट उसकी दवाई जो होगी वो इंडिया में बनती है। तो जब इंडिया में बनती है, इसलिए इंडिया में सस्ती भी मिलती है। तो डेफिनेटली अगर तुम किसी भी कंट्री में जा रहे हो एज अ स्टूडेंट या फिर कुछ एक लंबे टेन्योर के लिए, तो अपने साल कम से कम भी एक साल की दवाई यहाँ से लेके जाना, ताकि जो कॉमन बीमारियाँ होती है, जैसे पीसीएम हो गया, सर दर्द, बुखार दर्द की हो गई, स्टमक की हो गई, जो भी मतलब समझ गए ना, छोटी छोटी, वो वाली इंडिया से तुम लेके जा सकते हो। तो उसका बस इंश्योर करना कि बिल और प्रिस्क्रिप्शन तुम लेके जा रहे हो, ताकि तुम्हें कोई इशू ना आए इमिग्रेशन के अंदर। अब नेक्स्ट बात करते हैं लेदर गुड्स की। अब जैसे कि तुम्हारी बेल्ट हो गई, वॉलेट्स हो गए या फिर तुम्हारे बैग्स हो गए, वो इंडिया में अच्छे मिलते हैं। तो अगर ऐसे प्रोडक्ट्स तुम लेना चाहते हो तो इंडिया में बहुत सारी ब्रांड्स हैं जो ये ऑफर करती हैं। अब बात करते हैं जो कि तुम बहुत देर से वेट कर रहे थे कुछ लोग, स्पेशली आई थिंक लड़के, कि तुम इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या लेके जा सकते हो और तुम्हें ऐसी क्या क्या चीज़ें जो खरीदनी चाहिए इंडिया से ही। तो डेफिनेटली तुम्हारे जो मोबाइल की जितनी भी एसेसरीज है, जैसे कि चार्जर हो गया, तुम्हारे ईयरफोन्स हो गए, तुम्हारे स्क्रीन गार्ड्स हो गए, जितने भी एसेसरीज हैं इंडिया में ही सस्ती मिलती हैं। इंडिया, चाइना ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं इन चीज़ों को। तो देखो, चार्जर हो गए, TWS हो गए, तुम्हारी कोई भी केबल्स हो गई, C2C, लाइटनिंग, USB-C, जो भी होगा वो इंडिया में ही सस्ता मिलेगा ज़्यादा। फ़ोन के कवर हो गए, टेम्पर्ड ग्लास हो गया, इंडिया में मिलेगा। कम से कम भी एक से दो तुम लेके जा सकते हो अगर तुम्हें वहाँ पे चेंज करना पड़ गया तो। अब कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं, जैसे कि तुम्हारा ट्रिमर हो गया, तुम्हारा लैपटॉप ही हो गया, तुम्हारा फ़ोन हो गया। तो सिंपल सा लॉजिक ये बोलता है कि अगर तुम्हारे पास इंडिया में है तो यही लेके जाओ, अच्छे मिलते हैं। और अगर तुम्हारे पास इंडिया में नहीं है तो यहाँ मत खरीदना, वहाँ जाके नहीं खरीदना, क्योंकि एज ए इलेक्ट्रॉनिक वहाँ पे सस्ता मिलता है और अच्छी क्वालिटी का, वारंटी के साथ मिल जाएंगे, ग्लोबल वारंटी के साथ। बट इंडिया में अवॉइड करना अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी नहीं है तो। एंड इन द लास्ट मैं बोलना चाहूँगा कि बेडिंग्स जो होते हैं ना, जो अपनी बेड शीट्स होती हैं, वो इंडिया में बहुत टॉप नॉच क्वालिटी की मिलती हैं। और अंडरवेयर्स भी मैं भूल गया था, अंडरवेयर्स भी इंडिया से लेके जाना, यहाँ पे भर के लेके जाना, वहाँ पे महंगे मिलते हैं, ठीक है। हाँ, तो बेडशीट की बात हो रही थी, पैटर्न होता है, क्वालिटी होती है, टॉप नॉच बेडशीट्स मिलती है इंडिया में, और बाहर तो फालतू की मिलती हैं। तो इंडिया से जितने भी हो सके इंडिया से ही लेके जाना। इनफैक्ट ये सारे सामान जो हैं वो अगर तुम ऑलरेडी किसी कंट्री में हो और तुम चाहते हो मंगाना, तो इन्हीं आइटम्स में से ही मंगाना। ऑल्दो तुम्हें पता ही होगा अब तक तो
कि वहाँ पे तुम्हें क्या नहीं मिल पा रहा है अच्छे रेट्स पे, तो वो तो तुम्हें पता ही है। बट जिनको नहीं पता, और अगर तुम ऑलरेडी ये बाहर से वीडियो देख रहे हो, तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता देना कि ऐसी कौन सी और चीज़ें जो मैंने मिस कर दी तुम चाहते हो कि मेरी जो ऑडियंस है, अपनी जो कम्युनिटी है, वो मिस ना कर दे। तो डेफिनेटली कमेंट में बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल सी इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय। सब्सक्राइब जरूर कर देना।